हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत होंगे। तो आज हम सेक्शन बी करने जा रहे हैं, राइटिंग। सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, क्लास 11th और 12th और क्लास 10th का भी ये नोटिस राइटिंग में आता है। तो हमें यहाँ नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर है जो कि 30 से 50 वर्ड्स के दरमियान लिखना है और उसके हमें 4 मार्क्स हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीधे। जो हमारी इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है वो हम देख लेंगे। उसके बाद कुछ नोटिस और एडवर्टीजमेंट जो है वो साथ साथ में मैंने दिए हैं, तो उन पे बात कर लेंगे। यहाँ क्या है, ए नोटिस इज रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म पीपल इन स्कूल अबाउट एन इवेंट और एन एक्टिविटी। नोटिस क्या है फिर, जो आपसे पूछी जाएगी कि आपको नोटिस लिखनी है। ये सिंपल सी बात है कि आपको इन्फॉर्म करना है लोगों को। यहाँ पे दो पीपल है, पीपल लोग और पीपल जो है बच्चे, शागिर्द। It could be competition to take place in near future or any other activity, especially in school like an excursion, a meeting or a show. कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जो है देनी है बाकी स्टूडेंट्स को, तो चाहे वो शो के बारे में हो या मीटिंग के बारे में हो या कोई एक्सकर्शन हो, कोई भी नोटिस है। चलिए हम देख लेते हैं कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं हमें नोटिस के लिए जो हमने करने हैं, जो सबसे पहले याद रखने हैं। तो आप ये चीज़ें याद रखें। इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ए गुड नोटिस इज ऑलवेज टू द पॉइंट एंड लीव्स नो स्कोप फॉर फ्यूचर एंड फर्दर इंक्वायरीज विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द वर्ड लिमिट। तो एक अच्छी नोटिस क्या है जिसे अच्छे मार्क्स हमें आ जाएंगे, एक अच्छी नोटिस आप मान के चलेंगे वो ये है कि एक तो वो टू द पॉइंट होना चाहिए, दूसरा उसमें ऐसा कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ेंगे जिसके लिए बाद में आपसे सवाल उठाए जाएंगे, वो नहीं किया, ये क्या, वगैरह वगैरह जैसी बातें जब उठती है, इसमें ये क्या करना है, वो क्या करना है। यानी कि आपको टू द पॉइंट और क्लियर मैसेज देनी है। जो सिर्फ जो मांगा जाता है हमें 50 वर्ड्स का, 50 वर्ड्स तक हमने देना है। और इसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी फॉर्मल। और क्या है उसके साथ, देयर मस्ट बी वेरी क्लियर, क्लैरिटी इन पर्पस। तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो हमने याद रखनी। इट शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। कुछ अच्छी और ख़ास नेसेसरी डिटेल इसमें जो चाहिए वो ये है कि सबसे पहले हमें नेम ऑफ द एजेंसी जो है, जो भी है जो कहना चाहेगा, तो हमें यहाँ अक्सर स्कूल्स में या हमें स्टूडेंट्स, खासकर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो हमें स्कूल का ही, हमारी एजेंसी तो फिर स्कूल बनती है, उसी बारे वहीं पे हमें नोटिस देने होती है, जैसे नोटिस बोर्ड पे नोटिस होती है। उसके बाद में क्या करना है, टाइटल और डेट जो है, टाइटल और डेट। टाइटल यानी कि जब आप नोटिस बनाओ, नोटिस दोगे, नोटिस आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में देनी है। यहाँ पे जब आप नोटिस लिखोगे उसके बाद जो टाइटल है, फिर यहाँ के आपके यहाँ डेट आता है, मैं अभी दिखाता हूँ। ये है, ये रिलीजिंग डेट, यानी कि ये वाला डेट जो है ये रिलीजिंग डेट, इन नोटिस का डेट है, नोटिस आज ही निकली है। फिर इवेंट कब होगा, कल होगा, परसों होगा, वो अलग बात है, लेकिन नोटिस जिस दिन निकलेगी उसका डेट इधर लगेगा यहाँ पर। इवेंट क्या है, किस बारे में बात चलेगी, ये तीसरा इसमें नेसेसरी जो पॉइंट है। और चौथा इसमें डेट और टाइम, ड्यूरेशन जो भी है, व्हेन। उसके बाद प्लेस, वेन्यू, वेयर, कहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा। और एथोराइज्ड सिग्नेटरी। एथोराइज्ड सिग्नेटरी के लिए बच्चों आप यहाँ याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो चाहे स्टूडेंट सेक्रेटरी को बोला जाए कि नोटिस आप नोटिस बोर्ड पे डाल दो, या किसी टीचर को बोला जाए, या किसी भी, सर आप जिससे बोल देंगे, जिससे बोला जाएगा कि आप नोटिस बोर्ड पे नोटिस, ये कोई कंपनी का मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बोल सकता है कि जाके नोटिस बोर्ड पे नोटिस एक डाल दीजिएगा। तो वहाँ फिर स्टूडेंट नहीं है ना, वहाँ फिर उसका एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है। तो इस तरीके से नोटिस आ सकती है। तो इसके जो कुछ फॉर्मेट है नोटिस का वो हम देख लेंगे। उसके बाद कुछ नोटिस है वो हम साथ साथ में कर लेंगे। फिर क्या फॉर्मेट है नोट्स का, बॉक्स द नोटिस दैट इज पुट इट इन इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो पहला स्टेप ये है, आप याद रख लीजिएगा, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दीजिएगा, इनसाइड द बॉक्स, ये पहला स्टेप आ गया। उसके बाद इनसाइड द बॉक्स राइट नोटिस इन कैपिटल ऑन द टॉप ऑफ मोस्ट लाइन। तो ऑन टॉप यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नोटिस, ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आपकी जो नोटिस है कैपिटल में आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में क्या करना है, ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या लिखना है, थोड़ा एक लाइन डाल देंगे, जैसा कि आप थोड़ा गैप ही रख लेते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन और फॉर द एड ऑन इन्फॉर्मेशन 1.5 हम रख लेते हैं, गैप बिटवीन द लाइन्स 1.5, ये रहती है गैप बिटवीन द लाइन्स। तो कोई 1 पॉइंट ही रख लेगा वो भी ठीक है।
उसके बाद में क्या है, हेडिंग जो आपकी है शॉर्ट और कैची होनी चाहिए, यानी कि जो हेडिंग आपको देनी है, जो हेडिंग आपकी नोटिस जो है, उसके लिए जो हेडिंग है, चाहे स्कूल में है या कोई कैंप करना चाहते हो, या कोई ड्रग अब्यूज़ पे कोई कैंप करना चाहोगे, या कोई प्रोग्राम आप करना चाहोगे, तो उसकी जो हेडिंग लगनी है वो यहाँ पे फिर लगनी है, स्कूल का नाम आ जाएगा, फिर हेडिंग वगैरह ना। उसके बाद नाउ फिल द डेट ऑफ इशू, यहाँ पे इशूएंस का डेट आ जाएगा, यहाँ पे आप इशू डेट डाल देंगे, जैसे कि आज का डेट डाल देंगे तो 4 दिन बाद हम कोई इवेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे डेट डलेगा। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा स्टेप ये है, स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ स्लाइटली इंटेंडेड लाइक ए बीट अवे फ्रॉम द मार्जिन। तो उसके बाद में अगर हम बॉक्स बनाएं फिर से, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे डेट के नीचे से अपनी नोटिस लिख लेना। क्या है, शॉर्ट शॉर्ट से वर्ड्स लिखने हैं, 2-4 वर्ड्स, या एक आध लाइन आपको लिखनी है, या 2-3 लाइनें लिख दो बस। जितनी नोटिस आपको कही जाएगी उतनी बात आपको बतानी है, सीधे और आसान शब्दों में बतानी है। सेकंड पैराग्राफ भी अगर देना चाहोगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर मैंने रखा है, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो नोट्स को बढ़ा सकते हो, जो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है लंबी चौड़ी है तो बढ़ा सकते हो, लंबी चौड़ी नहीं है तो एक ही 1-2 लाइन्स में आपको उसको देना है। उसके बाद आफ्टर लीविंग ए लाइन राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन। उसके बाद जब आपकी पूरी नोटिस आ जाएगी, यहाँ तक मान लेके चलते हैं आपने नोटिस लिख ली 3 लाइन्स में, ये बात जो भी हैं, आप स्टूडेंट सेक्रेटरी है, आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आप कोई हैं, आपका सिग्नेटरी जो है, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे अपना नाम, तो उसके साथ साथ में आपका नोटिस भी तैयार हो जाता है, ये है। और अच्छा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, यूज़ पैसिव वॉइस, यूज़ पैसिव वॉइस और थर्ड पर्सन वेर एवर अप्रोप्रिएट। पैसिव वॉइस जैसे कि अभी मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, इट्स एन एक्टिव वॉइस, उसके बाद में आप डिस्कस क्या कर लोगे आपस में मेरे बारे में या लेक्चर के बारे में, दैट्स पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर लेंगे, पहले एक आध एक्सरसाइजेज हैं, एक आध नोट्स हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरी हम कर लेंगे, तो पहले हम एक्सरसाइज नंबर और एक कर लेंगे, ये यहाँ क्वेश्चन है, तो हाँ ये कर लेंगे, उसके बाद में वापस आते हैं पहले वाले पैसेज पे या पहले वाले नोट्स पे। क्वेश्चन जैसे आपको आ जाएगा यहाँ पर, ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 6, आप टेक्स्ट बुक है ये मैट्रिक, ये क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है वहीं भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहीं का पेज नंबर है और उसी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन भी लिया गया है और उसी के लिए आंसर भी यही है। तो इस तरीके से ऊपर वाला जो था उसमें क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैंने पहले ये कर लेंगे, उसके बाद में वापस जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन हम देख लेंगे, यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th to 12th about an inter-school debate on aliens can invade Earth. Draft a notice in 50 words to be put on the school notice board with all necessary details। तो क्या क्या है जा रहा है, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ही बोला जा रहा है, यानी कि आप जो है, कोई भी स्टूडेंट जो ये पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, यानी कि इसी को बोला जा रहा है, तो मेरे सामने स्टूडेंट है उसको बोला जा रहा है, किसी स्टूडेंट को भी बोला जाएगा। आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कीजिएगा किस बारे में, तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है या इंटर स्कूल डिबेट है, किस पर, ये आपकी टाइटल आ जाता है, इंटर स्कूल डिबेट या कंपटीशन है या कुछ है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन किस पर है, एलियंस कैन इन्वेड द अर्थ, ये टाइटल सब टाइटल है। इसी बारे में आपको नोटिस ड्राफ्ट करनी है, ड्राफ्ट नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं 50 वर्ड्स में आपको देना है एक नोटिस। तो हमने पहले पढ़ा, जब आप क्या करोगे, जब भी आपको नोटिस देनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स डाल देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ से हमने हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स तैयार हो गया है, तो ये डाल दिया हमने, और पूरी लाइन में तो खींच नहीं रहा हूँ, बस इतना सा हो गया रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके बाद में पहला पॉइंट आता था कि आपको नोटिस देनी है, तो सबसे पहले कैपिटल और बोल्ड में आप नोटिस दे दीजिए, ये हो गया नोटिस। उसके बाद में नेम आता है किसका, जिस भी एजेंसी से आप हैं, स्कूल से हैं, कंपनी से हैं, तो यहाँ आपका अपने स्कूल का नाम आ जाएगा, आप कहाँ पे पढ़ते हैं तो आपके स्कूल का नाम आएगा, आप की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्कूल का नाम है। उसके बाद में टाइटल जो है, कौन सा टाइटल है, किस पे बात होने जा रही है, किस पे डिबेट होना है, तो इंटर स्कूल डिबेट है, इंटर स्कूल डिबेट है। और यहाँ पर इसने लिखा था कि इट शुड बी वेरी कैची एंड इट शुड बी वेरी क्लियर, तो ये इंटर स्कूल डिबेट है। उसके बाद ये है कि आपका
डेट ऑफ इशू है ये 15/11, आज का डेट मैं डाल रहा हूँ 15/11/2023। तो अभी मैं नोटिस दे रहा हूँ या अभी कोई भी नोटिस दे रहा है, यानी कि जिस बच्चे को भी बोला गया यू हैव बीन आस्क्ड, तो यहाँ भी यू जो है हमारे यहाँ ऊपर में इसको बोला जा रहा है क्या है कि वहाँ पे एक नोटिस डाल दीजिए। अब ये नोटिस लिख रहे हैं द कल्चर विंग ऑफ चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक aliens can invade the earth on December 15, 2023 at United Public High School डैश जो भी आपका स्कूल है। यहाँ तक मेन मैसेज जो है ये खुद कह रहे हैं कि एक नोटिस डाल दीजिए इंटर स्कूल डिबेट के बारे में, कौन आएंगे तो उसको ड्राफ्ट में लिखा गया है। अब ये सीधे हम दे रहे हैं कल्चरल विंग जो है अनंतनाग से या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी जिला से या कोई भी सीओ ऑफिस से वो इंटर स्कूल डिबेट कराना चाह रहे हैं कहाँ पे, स्कूल में, और टॉपिक क्या रहेगा एलियंस कैन इन्वेड द अर्थ। कब है? 15 दिसंबर को स्कूल में है। अब स्टूडेंट जो है स्टूडेंट्स फ्रॉम कहाँ से, क्लास 9th से 12th तक अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। क्या रजिस्टर देयर नेम्स फॉर द फाइनल सिलेक्शन बाय और बिफोर December 14, क्योंकि 15 तारीख को होना है, 14 तारीख से पहले पहले अपने नाम रजिस्टर कराइए। कौन कह रहा है? ये स्टूडेंट सेक्रेटरी कह रहा है। स्टूडेंट सेक्रेटरी कौन है? ये मैं हूँ, तो आप अपना नाम लिख लीजिएगा। तो शॉर्ट में क्या करना है, इसी के लिए इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है। अगर इसको मैं और शॉर्ट बना लूँ और शॉर्ट कर लूँ, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिटेल है, एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इज गोइंग ऑन द टॉपिक एलियंस कैन इन्वेड द अर्थ ऑन December 15, 2023 एट कहाँ पे, बस मैंने कि बहुत शॉर्ट कर दिया है इसको। अब कल्चरल विंग, अगर ऊपर कल्चरल विंग नहीं लिखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ कल्चरल विंग कहाँ से आ गया है, ये वाला यहाँ तक तो लाइन कहीं नहीं है। आप सीधे लिख लीजिए, आप सीधे लिख लीजिए एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। आपको तो यहाँ पूछा गया है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है, तो सीधे लिख लीजिए इधर से एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है, यहाँ से लिख लीजिए। टॉपिक इसमें ये रहेगा और स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि रजिस्टर कर लीजिए 14 तारीख से पहले पहले। हो गई उनको नोटिस, ये हो गई हमारी एक नोटिस, तो यहाँ हमारा क्लियर हो जाता है पहला नोटिस। तो दूसरी नोटिस हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इसको आप पेज नंबर 193 पे देख लेंगे, आपके पास बुक्स होंगे तो वो क्वेश्चन वहाँ पे हैं। तो यहाँ पर भी यही है, तो पूछा जा रहा है कि आप एक नोटिस डाल दीजिए नोटिस बोर्ड पे। तो नोटिस क्या है अब यहाँ पढ़ लेंगे हम। हमारी नोटिस है तो वहाँ पे क्वेश्चन है कोई कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, तो उनकी नोटिस है, उनका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ हम स्कूल का नाम अगर डाल देंगे तो हम टेस्ला कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल देंगे बिजबिहारा, ये हमारा स्कूल का नाम है। उसके बाद में वहाँ सब टाइटल था हमें मदद कीजिए किसके बारे में, लड़ने के लिए, किस चीज़ के लिए, कैंसर से लड़ने के लिए हमें मदद कीजिएगा, ये था हमारा। हमारी नोटिस आ गई, उसके बाद में नेम आ गया स्कूल का, फिर हमारे सब टाइटल आ गया किसका, जो हमें नोटिस देनी है। कब है? 15 नवंबर 2023 को ये नोटिस इजरा की जा रही है, यानी कि नोटिस दी जा रही है। कौन, कहाँ से? द जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी हेल्प द पोअर स्पेशली, हेल्प द पीपल स्पेशली द पोअर टू फाइट विद कैंसर बाय ब्रिंगिंग द एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट, bearing the expense of treatment and by arranging free medical camp। तो ये है नोटिस दी जा रही है कि कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर जो है या कोई भी ज़िले से या कोई भी स्टेट से वो हेल्प करने जा रहे हैं किनको, गरीब लोगों को, किस चीज़ से लड़ने के लिए। कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ कैंसर की बात कर रहे हैं, कोई भी उसको तकलीफ है इंसान को, या कोई भी हम ले लेंगे कोई भी पॉइंट यहाँ से, तो उसका ट्रीटमेंट वो खुद एक्सपेंसेस उसका ले रहे हैं। इसके लिए मेडिकल कैंप भी अरेंज, एंड बाय अरेंजिंग मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप, यानी कि कभी कभार ना क्या होता है कि आई आई टेस्टिंग कैंप लग जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप लग जाता है। तो सिंपल सी बात है, ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल ऑन दिस डेट, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर ब्लड डोनेशन। इतनी भी नोटिस आ जाती है, तो आपको नोटिस देनी है नोटिस बोर्ड में, और तरीका ये है बस। तो अब ये पैरा सेकंड मैंने बोला था ये ऑप्शनल है, तो पैरा सेकंड में क्या है, इंस्टीट्यूट जो है दे आर वांटिंग क्या, इंस्टीट्यूट वांट्स ऑल द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू द काज जेनरसली बाय डिपॉजिटिंग सम मनी। तो इंस्टीट्यूट चाह रहा है
कि बच्चों को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए, किसके लिए, इसी काज के लिए। कहाँ पे डिपॉजिट करना है, अंडरसाइनड जो है, अंडरसाइनड यहाँ पे, अंडरसाइनड जो है ये एक एनएसएस क्लब है, ये आपके स्कूल का एनएसएस क्लब है, जो भी है वहाँ के ऑफिस में आप थोड़े से पैसे 1, 2, 10 जितना है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। ये असल में ड्राफ्ट ऊपर से ही उसको आया है कि आप ये नोटिस डाल दीजिए, किसको, ये एनएसएस क्लब के सेक्रेटरी को बताया जा रहा है कि आप नोटिस डाल दीजिए नोटिस बोर्ड पे, ये रहा उसका ड्राफ्ट, यानी कि उसको पहले ही मालूम है ये वाला ड्राफ्ट जो है, इससे बड़ा लंबी चौड़ी इबारत होगी तो अब इसको शॉर्ट शॉर्ट करके आप नोटिस बोर्ड पे डाल दीजिए। तो इस तरीके से उसको क्या कह रहा है, और साथ में बच्चों को कि स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में उनसे बात करे और कंट्रीब्यूशन के लिए उनको बोल दे। तो ये रही थी हमारी दूसरी नोटिस, ये दूसरी नोटिस है। जैसे अभी इसके बाद हम आगे चलते हैं, नोटिस नंबर 3 हम कर लेंगे साथ साथ में। तो खासकर ये वाली नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे खास ध्यान आप रख लीजिए क्योंकि ये पूछा जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। आप कोई भी है, आप फरहाद है, कौन है, ये जब क्वेश्चन आता है आपको, यू आर फरहाद ऑफ ABC स्कूल ऑफ बिजबिहारा, यू आर गिविंग द फॉलोइंग लेटर बाय द प्रिंसिपल टू राइट नोटिस इन रिस्पॉन्स टू P पुट फॉर द स्टूडेंट्स ऑन द नोटिस बोर्ड। आप अब बच्चों ध्यान रख लीजिए, मैट्रिक 11th एंड 12th आपको जब नोटिस लिखनी आ जाएगी तो क्वेश्चन बिल्कुल इस अंदाज से आएगा। आपको प्रिंसिपल सर ये लेटर दे रहे हैं कि ये नोटिस बोर्ड पे डाल दीजिए। इसी तरीके से यहाँ फरहाद से पूछा जा रहा है, या बताया जा रहा है कि ये जो लेटर है प्रिंसिपल सर ने दे दी उसको कि नोटिस बोर्ड पे नोटिस डाल दीजिए। अब लेटर पहले पढ़नी है, उसके बाद में लेटर से पढ़कर जो समझ आएगा उसको, वो उसको फिर नोटिस बोर्ड पे डालना है। अब लेटर क्या है, फरहाद को क्या बोला जा रहा है, लेटर का तरीका भी अभी देख लेना, ओके, क्योंकि आपको राइटिंग में फिर लेटर्स भी आने हैं, तो लेटर्स का डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। इसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट और पोस्टर जो हमारा रहा है इस वाले टॉपिक में, उस पर भी अलग से वीडियो बन जाएगा, उस पर अलग से बात करेंगे, और लेटर पे भी अलग से बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये श्रीनगर यानी कि प्लेस जहाँ से लिखी जा रही है, ये हमारा डेट है। और असल में अगर माना जाए यहाँ पे जो सेंडर्स एड्रेस होता है और ये रिसीवर्स एड्रेस होता है, ये दो, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 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 तो कुछ लोग ही फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। ये सेंडर्स एड्रेस है और ये रिसीवर्स एड्रेस है, क्योंकि पहले, इससे पहले थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैंने बता दिया लेटर के बारे में, थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ। तो पहले पहले क्या करते थे, जब लेटर्स भेजती थी तो फिर एक एनवलप में उसको फिल करके एनवलप में डाल के उसको फिर भेजा करते, तो तभी हम वहाँ क्या करते थे, टू एक साइड के एनवलप पे और दूसरे साइड के एनवलप पे उसको, इसी एनवलप को दूसरे साइड हम द करते थे, इसको और किसके नाम, किसने भेजा, किसके नाम है। तो अब आज जब कोई लेटर लिखता है तो वो भी आज टू लिखता है, लेकिन टू का ज़माना गया, अब टू नहीं लिखा जाता है, टू द प्रिंसिपल डैश 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 ये नहीं लिखा जाता, अब सीधे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, द प्रिंसिपल, यहाँ से लिख लेते हैं द प्रिंसिपल डायरेक्टली। तो एनवलप भी नहीं यूज़ करते हम, अब ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि अब फास्ट फॉरवर्डिंग है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली सेंडर का एड्रेस आता है। तो सेंडर का एड्रेस है कहाँ से, श्रीनगर से लेटर है, डेट है, उसके बाद रिसीविंग एड्रेस है, रिसीविंग कौन है, प्रिंसिपल ABC स्कूल बिजबिहाड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, ये इसने डेयर सर रखा है, इसका मतलब ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन जिसने भेजा है, दे आर वेल नोन टू वन अनदर एंड दे आर, आई थिंक अगर दोनों को देखा जाए तो एक ही ओहदे पे होंगे, या तो वो ऑफिशियल्स होंगे या हम एक जैसे ओहदे पे होंगे या बराबर के ओहदे पे होंगे। तो उनको वो फॉर्मेलिटीज़ का ज़्यादा यहाँ ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हम अगर बच्चे को प्रिंसिपल के नाम लिखना है तो उसको यहाँ ध्यान रखना है, उसको बड़ी फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वो डियर सर नहीं लिख सकता है, लेकिन अगर कोई रिलेटिव होगा, रिलेटिव को हम डियर लिख लेंगे, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मेलिटीज़ की बात करेंगे तो रेस्पेक्टेड हमने ज़रूरी करना है। खैर यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए, ये हमारा जिसे आपसे लिख लेते हैं, उससे पहले हम इसके लेटर्स में क्या करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट भी रख लेते हैं, तो इसने सब्जेक्ट नहीं रखा है। खैर ये तो लेटर आई है उनको इसके नाम। अब यहाँ से हम पढ़ लेंगे इन रेस्पॉन्स टू योर इन्विटेशन। अब इन रेस्पॉन्स टू योर इन्विटेशन, तो इसका मतलब है इनविटेशन प्रिंसिपल सर के यहीं से गई है, कहाँ, यहीं से गई है इसके नाम। तभी इसने कहा कि इन रेस्पॉन्स, आपकी जो इनविटेशन उस रेस्पॉन्स में आपको बोला जा रहा है। अब हमने प्लान क्या किया है, हम काउंसलिंग कैंप करेंगे
आपके स्कूल में। कब करेंगे? 20 तारीख को हम काउंसलिंग कैंप करेंगे। तो हम हमारे साथ कितने डॉक्टर होंगे? 9 डॉक्टर्स होंगे और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे साथ होगा, पैरामेडिकल पर्सनल्स होंगे। हम क्या करेंगे? ये कौन कह रहा है? ये डॉक्टर्स जहाँ से इनविटेशन का रेस्पॉन्स आया। हम क्या करेंगे? हम डिलीवर स्पीचेस करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। किन से? स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर लेंगे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में। और क्या है, साथ में हम क्लिनिकल काउंसलिंग कैंप करेंगे। सो प्लीज स्प्रेड द मैसेज। अब मेन चीज़ यहाँ है कि सो प्लीज स्प्रेड द मैसेज सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कुड पार्टिसिपेट इन द कैंप। तो 2-4 बातें इसने लेटर में इसको लिखी है, वो हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इनविटेशन इसका रेस्पॉन्स दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम 9 मेंबर टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ है, और हम डिलीवर स्पीचेस करेंगे और साथ में काउंसलिंग कैंप करेंगे। 4 बातें यहाँ पर है। उसके बाद में थैंक्स करता है, फिर सिंसियरली लिख रहा है, और डॉक्टर कौन लिख रहा है? ये उसका नाम है डॉक्टर XYZ, डायरेक्टर ऑफ किससे? कश्मीर साइकेट्रिक हॉस्पिटल से। तो ये हमारी लेटर है, और ये फरहाद को बोला जा रहा है कि फरहाद साहब आप ये लेटर पढ़ के इसमें से जो खास पॉइंट्स है नोटिस बोर्ड पे डाल दीजिए। नोटिस लेटर ये है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस डाल दीजिए। अब फरहाद साहब क्या करेंगे? उसने लेटर पढ़ी है, अभी उसको क्या करना है? सबसे पहले उसने क्या किया, जैसे हमें है, सबसे पहले नोटिस, उसके बाद में अपने स्कूल का नाम, ठीक, उसके बाद में क्या है जो मेन उसमें था, टाइटल, मेडिकल कैंप लगने जा रहा है। किसमें? इनके स्कूल में मेडिकल कैंप लगने जा रहा है। कब लगने जा रहा है वो बात देख लेंगे डेट, लेकिन ये 12 तारीख को नोटिस दे रहे हैं। कौन? राज साहब 12 तारीख को नोटिस दे रहे हैं। क्या? एक मेडिकल कैंप, ए मेडिकल कैंप विल बी हेल्ड इन मेन हॉल ऑफ स्कूल। देखिए हमने अंडरलाइन ऊपर किया, हमारे पास एक मेडिकल कैंप होने जा रहा है। अब कहाँ होने जा रहा है ये इसको मालूम है, हमें ऊपर स्मार्ट रूम बनाया हुआ है, हॉल है, तो उसी में हो जाएगा। कब? किस तारीख पे हो जाएगा? 20 तारीख को हो जाएगा। उसमें क्या है, ये लाइन भी वहीं में, सिर्फ इसने अपनी, देखिए अपना इसमें क्या जोड़ा, मैं वो चीज़ें आप यहाँ बॉक्सेस में कर दूँ। ये जोड़ा, ये तो मालूम ही है। ए टीम ऑफ 9 डॉक्टर्स एंड अदर पैरामेडिकल पर्सनल्स हेडेड बाय मुश्ताक मरगूब, सॉरी इसका नाम आ गया, तो ऐसे ही नाम मैंने रखा है, विल डिलीवर स्पीचेस ऑन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो हमारे यहाँ एक टीम आएगा पैरामेडिकल स्टाफ लेकर, उनके हेड होंगे मुश्ताक साहब, तो वो डिलीवर स्पीचेस करेंगे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स पे। ये लिखा ही हुआ है, ये नोटिस में ही, लेटर में ही है। और क्या करेंगे? ये भी लेटर में ही है, दे विल इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड आल्सो होल्ड ए क्लिनिकल काउंसलिंग सेशन विद देम। तो वो क्लिनिकल सेशन कैंप काउंसलिंग करेंगे उनको, और इंटरेक्ट स्टूडेंट से करेंगे। ये भी तो वहीं से लिखा है लेटर में। अब क्या है अपना, ये क्या कह रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू अटेंड द मेडिकल कैंप विदाउट फेल। अब बच्चों देख लीजिए, स्टूडेंट्स ज़रा आप ध्यान रख लीजिए, ये एक तो इसने इतना लिखा अपना, और दूसरा ये, आप जब नोटिस आती है तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्या करेंगे, अब हमें नहीं आता है। देखियो, एक तो ये लाइन इसने अपनी डाल दी, दूसरा ये लाइन अपनी डाल दी, बाकी तो लेटर में ही लिखा था। थोड़ा सा दिमाग लड़ा के आप आराम से ही कर सकते हैं। आपकी जो 4 मार्क्स हैं वो आपको आराम से आ जाएंगे। बस ध्यान रहे, नोटिस आपको जब लिखनी है, आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद में नोटिस, फिर आपके स्कूल का नाम, फिर टाइटल, और फिर डेट। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रख लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा ही आप इस वाली बॉडी में लिख लीजिए, जो नोटिस की जो बॉडी है, इसमें आप मेन इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जो आपको मिली हुई है कि वो करना है। बाद में आपने इन्फॉर्म करना है बच्चों को क्या यहाँ आ जाए। उसके बाद आप कौन हैं? आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं, आप क्लास सेक्रेटरी हैं, आप क्लास सीआर हैं, या आप कौन हैं? आप यहाँ पे अपना नाम, वो डिजिग्नेशन मेंशन करेंगे और अपना नाम मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपकी नोटिस बनती है, और नोटिस जब बन गई तो ये आप बाद में फॉरवर्ड कर लेंगे। तो इसी को आपको 4 मार्क्स आते हैं। तो ये 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे जब आप इसी तरीके से आपका लिखेंगे। सो फाइनली हमारे ये हो गए 3, ये लिखे थे ये नोटिस। तो इसके बाद में हम बात करेंगे पोस्टर्स और एडवर्टीजमेंट पे, फिर हमारे लेटर राइटिंग आएगी, वो आगे आ जाएगी। फिलहाल हम यहाँ तक, ये हो गया, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, होप, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।